हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 मैथ्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमने एक बार ही देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। 4.1 में हमने अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई थी और चेक किया था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगी तो उसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस या फिर रूट। इसको समझने के लिए मैं कोई एक पॉलिनोमियल लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता पड़ा? डिग्री इसकी 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो बच्चों यहाँ पे x की कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी कि इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ सकता है 0। अब ये जो 2 वैल्यूज हैं ये इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। x की जिन वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये इक्वेशन या ये एक्सप्रेशन बनाया तो मैंने ही है अपने मन से, तो मुझे इसके जीरोस भी याद हैं क्या हैं। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूं, x की वैल्यू कितनी पुट करूं, -2, तो एक बार इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 4, -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4, प्लस 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 -8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब मैंने -2 पुट करी तो मेरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया 0। इसलिए -2 को मैं क्या बोलूंगा, -2 इज अ जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप पूछोगे कि सर इसकी दूसरी वैल्यू कौन सी होगी x की। बच्चों ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहां पे दूसरी वैल्यू भी -2 ही होगी। -2 के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पे इसका आंसर 0 आ सके। ठीक है, तो इसके जीरोस जो होंगे वो होंगे -2, -2। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -x -99। अब बच्चों देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जीरोस क्या होंगे? x की मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम बहुत सारी पुट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ 9 and 11। एक बार 9 पुट करके देखता हूं, एक बार -9 पुट करके देखूंगा, एक बार +11 पुट करके देखूंगा, एक बार -11 पुट करके देखूंगा। ये ही क्यों पुट किए आपको थोड़ी देर बाद पता पड़ जाएगा। x की वैल्यू -9 पुट करते हैं, -9 का स्क्वायर -9 -99 का स्क्वायर कितना होगा +81, ये कितना हो गया +9, -9 का स्क्वायर 81 -9 और ये हो गया -99। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये होगा 90। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैंने 99 रख दिया था, 90 रखना पड़ेगा। 81 और 9 ये हो गया 90 -90 इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू -9 जब पुट किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 0।
+9 पे इसका आंसर क्या 0 आ सकता है, वो देखते हैं एक बार। +9 पे इसका आंसर 0 ऐसे आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। 9 का स्क्वायर -9 -90, ये हो गया 81, ये हो गया -9, ये हो गया -90। तो आपको दिख ही रहा है इसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो मैं लिख देता हूं इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 9 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा? नहीं होगा 0। अब कौन सी वैल्यू पुट करें? अब हम पुट करते हैं एक बार +10 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। मुझे इसके जीरोस याद हैं, इसलिए मैं ऐसी वैल्यूज पुट कर रहा हूं जहां पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। ये आपको भी थोड़ी देर बाद सब पता पड़ जाएगा कि कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि जीरोस क्या क्या पॉसिबल हैं। एक्चुअली अगर इसका आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज में एक जगह आएगा x+9 और एक जगह आएगा x-10। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपकी कि आप मन में इसके फैक्टर्स कर दो तो आप जीरोस भी निकाल सकते हो। 10 - 90, 10 का स्क्वायर ये हो गया 100, ये हो गया -10, ये हो गया -90, 100 - 100 इक्वल टू 0। सो 10 भी क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो जीरोस क्या हो गए? जीरोस हो गए -9 and 10। ओनली ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको यहां पे अगर पुट करें तो आंसर पॉलिनोमियल का 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ये नंबर और ये नंबर ही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है। बट बच्चों क्या हो अगर यही होती इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। अगर यहां पे मैं इक्वल का साइन लगाता हूं तो ये क्वाड्रेटिक अगर मैं यहां पे इक्वल का साइन नहीं लगाता हूं तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वल का साइन अगर लगा दें, ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे x की कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? 2 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो जो 2 वैल्यूज अपन पुट करेंगे जहां पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पे भी x की 2 वैल्यूज ऐसी होंगी जहां पे इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। उन 2 वैल्यूज को हम बोलेंगे रूट्स। क्या बोलेंगे? रूट्स। और इस चैप्टर में या फिर अब जो एक्सरसाइज आ रही है हमारी, हम यहाँ पे क्या करेंगे? x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि रूट्स फाइंड आउट करेंगे। और कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2। इसको सीधा करते हैं क्वेश्चंस पे अप्लाई। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a, b, c कांस्टेंट इंटीजर्स हैं। अच्छा, इंटीजर्स भी हो सकते हैं या फिर दूसरे कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर होंगे कुल मिला के a, b, c। एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब बच्चों फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज करना है तो हम आइडेंटिटी मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। दूसरा मेथड जो हो गया वो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं। बट सर क्या बिना फैक्टराइज करे रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? बिना फैक्टराइज करे भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के टोटल 3 मेथड्स होंगे। आइदर बाय आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके फिर रूट्स निकालो।
दूसरा मेथड होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके फिर रूट्स निकालो। और तीसरा जो मेथड होगा हमारी 10th क्लास में, वो तीसरा मेथड्स होगा बाय इक्वेशन मेथड। यहाँ पे एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आज का जो टारगेट है वो हम करने वाले हैं किससे? फैक्टराइजेशन से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बच्चों मैं यहाँ पे कोई भी फैक्टराइजेशन हो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करूंगा। कौन से मेथड से करूंगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि कोई नंबर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी से फैक्टराइज हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम ही रहेगी। ठीक है, बहुत लिमिटेड नंबर होते हैं जो कि आइडेंटिटी से फैक्टराइज हो जाएं। ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो देखो। लास्ट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले नंबर से। लास्ट में क्या है? -10 और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। या फिर पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। -10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -10x²। अब 10 के पॉसिबल फैक्टर्स देखो क्या हो सकते हैं। 10 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पहला फैक्टर तो होगा 1 और 10, 1 × 10। दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2, 5, 2 × 5। 3 के टर्म में आता नहीं है, 4 में आता नहीं है, 5। नेक्स्ट होगा 5 के टर्म में कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। अब बच्चों देखो फैक्टर्स रिपीट होने लग गए ना। जब आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग जाए तो आप मत करो, बस इतना सा रहने दो। अब इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। 10 + 1 11 नहीं आ रहा, 10 - 1 9 नहीं आ रहा, ये फैक्टर्स ही नहीं होंगे। अब इधर देखते हैं 5 + 2 7 नहीं आ रहा, 5 - 2 3 आ रहा है, बट 3 के आगे साइन माइनस का है, इसलिए इसको दो माइनस का साइन और इसको दो प्लस का साइन। -5 + 2 कितना हो गया? -3। दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ऐड करने पे ये आना चाहिए। आ रहा है? ठीक है, दोनों के साथ x लगा दो। तो ये सेकेंड टर्म जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। x²। अब बच्चों आगे क्या लिखें? आगे कोई सा भी नंबर लिख दो। कोशिश ये किया करो कि नेगेटिव वाले नंबर को आगे लिख दो। ठीक है, गलती होने के चांसेस कम से कम होंगे। मैं -5x को आगे लिखता हूं, अच्छा पीछे लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। +2x - 10 = 0। 3 टर्म्स से हमने टर्म्स कितने बना दी? 4। अब 4 टर्म्स अगर बना दी तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। एक पेयर यहां पे बन गया और एक पेयर यहां पे बन गया। क्या इस पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है। x की पावर 2 थी, x की पावर 1 कॉमन ले ली तो कितना बचेगा? x माइनस 5x में से x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? 5। अब साइन देखो कौन सा है बच्चों? प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। 2x और 10 में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। कॉमन बोलने का मतलब है बच्चों HCF। 2 और 10 का HCF कितना होता है? 2, इससे 2 कॉमन आएगा। +2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? बस x माइनस 2 के टर्म में 10 कितने टाइम्स होता है? 5 टाइम्स। आपने जो फैक्टराइज किया है ये फैक्टराइज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने का तरीका है कि यहाँ पे भी जो नंबर आ रहा है वही नंबर इधर भी आएगा। यहाँ x-5 आ रहा है तो यहाँ पे भी x-5 ही आएगा। ये चेक करने का तरीका है। अब 2 टर्म्स बन गई, पहले 4 टर्म्स थी, 4 से हमने 2 टर्म्स बना दी। अब इन 2 टर्म्स में से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x-5 x + 2 = 0। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। ऐसा कब होता है? जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। हम पुट करते हैं या तो x-5 की वैल्यू 0 होगी या x + 2 की वैल्यू 0 होगी।
अगर x माइनस 5 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो 5 एंड -2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन जो है उसमें जितना टाइम लग जाए टाइम ले लो, क्यों? अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को वापस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट बच्चों आप करना, मैं थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं जहां पे रूट वाला नंबर है। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या बोलता है हमको? लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो। 5√2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5√2 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से। √2 इंटू √2 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। नहीं आया समझ में? चलो देखो, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। सेम बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। 1/2 प्लस 1/2, 2 की पावर कितनी हो गई? 1। और मैंने पहले भी तो ये बोला था कि √2 इंटू √2 2 ही बनेगा, 2 बन गया। 5 2 जा 10। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 10x स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें? पॉसिबल फैक्टर्स देखो। 1 की टर्म में आता है 10 टाइम्स, 2 की टर्म में आता है 5 टाइम्स, 5 में आता है 2 टाइम्स। नहीं लिखेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। ऐड करो 11 नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट करो 9 नहीं आ रहा, 5 + 2 7 आ रहा है। प्लस का 2 प्लस का 5 अगर करेंगे तो +7 आएगा। दोनों के साथ क्या लगा दो? x, क्योंकि यहाँ पे भी x है। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और ऐड करने पे ये आना चाहिए। क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई 2 पार्ट्स में? हाँ, करो। आगे क्या लिखना है वो आप डिसाइड करो। 2x लिखना है या 5x लिखना है वो आप देखो। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों देखो, यहां पे 4 टर्म्स बन गई, 2 का ग्रुप बनाएंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 टाइम्स √2 मल्टीप्लाई है। √2 है यहां पे, और यहां पे एक बार √2 है, तो √2 कॉमन ले सकते हैं एक तो, और एक x भी कॉमन ले सकते हैं। जब √2 और x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? एक x बचेगा। √2 थे, एक √2 तो ले लिया हमने बाहर, एक √2 बचा। x तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, प्लस साइन प्लस का इसलिए प्लस का लगा दिया हम। 5x प्लस 5√2 में से कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस √2। बच्चों क्या ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? यहां का ब्रैकेट और यहां का ब्रैकेट सेम आ रहा है क्या? हम फैक्टराइज सही कर रहे हैं। कॉमन ले लो x प्लस √2, इधर बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। वापस वही 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। एक बार x प्लस √2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, और एक बार √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, माइनस √2 प्लस 5 को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5। x की वैल्यू निकालनी है, √2 आ जाएगा डिवाइड में।
ये हो गए हमारे रूट्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? एक होगा -√2 और एक होगा -5/√2। इन वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कितना आ जाएगा? 0। मतलब LHS भी 0 आ जाएगी और RHS तो 0 है ही सही। ओके, आया समझ में? क्लियर हुआ कि अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है और फैक्टराइजेशन क्या होता है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं 2x² - x + 1/8। 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम फैक्टराइज करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो एलसीएम हो गया हमारा 8। 1 की टर्म में 8 आता है, 8 टाइम्स 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस 1 की टर्म में 8 आएगा 8 टाइम्स, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 8 की टर्म में 8 आएगा 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 = 0। अब बच्चों पूरे डिवाइड में कितना है? 8। डिवाइड में अगर 8 है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं? हाँ ले जाओ भाई, क्या दिक्कत है? 16x² - 8x + 1 = 0। अब ये एक ऐसा नंबर दिख रहा है मेरे को जो आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, a - b² से कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आइडेंटिटी से नहीं कराने वाला। आइडेंटिटी से आप कर सकते हो क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको फैक्टराइज कराऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्या बोलती है हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो। कर दिया भाई। 16x², 1 की टेबल में आएगा 16 टाइम्स, 2 की टेबल में आएगा 8 टाइम्स, 4 की टेबल में आएगा 4 टाइम्स, 4 के बाद 8 की टेबल में आएगा 2 टाइम्स। देखो रिपीट होने लग गया। अगर रिपीट होने लग गया तो अब नोट करने की जरूरत नहीं है। ऐड या सब्ट्रैक्ट पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो यहीं से ही मिलेगा। 8 लेके आना है ना, 4 + 4 8। यहाँ भी लगाओ माइनस का, यहाँ भी लगाओ माइनस का, -4 - 4 -8। x यहाँ भी लगाओ, x यहाँ पे भी लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 16, x × x² मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ऐड करने पे ये आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टर सही हुए हैं। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 4x ही कॉमन आ रहा है। 4 के टर्म में 16 कितनी टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। 2x थे, एक तो ले लिया बाहर, तो एक ही बचा, माइनस जो पूरा का पूरा कॉमन आ जाए। बेटा देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन आ गया, जिसका सब कुछ लुट जाता है उसके साथ ओनली ऊपर वाला बचता है। ऊपर वाला तो 1 होता है। अब साइन देखो बच्चों कौन सा आ रहा है? माइनस, तो आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पे प्लस आ रहा था, इस बार माइनस आ रहा है तो माइनस साइन कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहे? ये दोनों 1 की टेबल में आते हैं, इनका एचसीएफ कितना है? 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया। 1 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। x एज इट इज, क्योंकि कॉमन लिया ही नहीं है। प्लस साइन है बच्चों, एक प्लस जो है 2 माइनस से मिलके बना होता है, तो माइनस साइन एक तो कॉमन ले लिया, एक ही तो माइनस बचा। क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है? दैट मीन्स सही है। 4x - 1 को कॉमन लो, यहाँ आएगा 4x - 1 = 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। बच्चों देखना रूट्स कैसे आए हैं? इक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से हो सकता है। आइडेंटिटी से जब भी कोई क्वेश्चन हो सकता है फैक्टराइज का, दैट मीन्स वहां पे रूट्स जो हैं वो कैसे आएंगे? सेम आएंगे। या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों ही नेगेटिव आएंगे। तो आज मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सिखाया, फैक्टराइज क्या होता है वो सिखाया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम किस टाइप से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो सिखाया।
ठीक है, आप इसकी पहले तो प्रैक्टिस करो। अब इसके जो आगे बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।